वक्त मैं डिब्रूगढ़ के नालिया पुल पे हूं, जहां पे कुछ मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आसाम का मुसलमान क्या सोचता है, क्योंकि पहले दौर में 27 तारीख को मतदान होना है। और शौकत लतीफ साहब हमारे हैं, जो कि हमारे साथ हैं, जो कि बिजनेस करते हैं। लतीफ साहब, आसाम में लगातार मैं देख रहा हूं कि अमित शाह हों या हेमंत बिस्वा शर्मा हों, वो कहते हैं कि कोविड का खत्म होगा, एनआरसी शुरू होगा, सीएए शुरू होगा। तो यहाँ के मुद्दों को लेकर मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, आसाम जो ऐसा स्टेट है, यहाँ कम्युनल हार्मोनी मेंटेन कर रहे थे। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आसामीज, बंगाली, बिहारी सब मिलजुल के रहते हैं। बट सम पॉलिटिकल फोर्सेस आर देयर, उन लोग इसको नष्ट करने के लिए लगा हुआ है, फॉर देयर पॉलिटिकल माइलेज ओनली। आप ये बताइए कि बीजेपी के नेता या बीजेपी इस तरीके की बात करते हैं कि उसे मुसलमान वोट तो चाहिए ही नहीं चाहिए। नहीं, ये जो बात चल रहा है, ये अपर असम और लोअर असम दोनों में उन लोगों का जो पॉलिटिकल जो ये स्ट्रेटेजी है वो अलग है। अपर असम में आके वो बोलता है कि मुसलमानों का वोट नहीं सही है। तो ऐसा क्यों लगता है कि लोअर असम में वो टोपी पहन के वोट मांगते हैं बीजेपी के नेता, लेकिन अपर असम में क्यों नहीं मांगते? अपर असम में एक्चुअली ये है, जो हम लोग का जो हार्मोनी है, रिलीजियस हार्मोनी है, बहुत मतलब सालों से है। ये आपका जो कोई हम लोग ये इसमें डिफरेंसेस नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, ये सिख है, ये सब कोई डिफरेंसेस हम लोग का फील ही नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा दिनों से ये जहान में डाल रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये डिवाइड करना चाह रहे हैं। और इसमें मेरा अभी इस सिचुएशन में बोलना कितना ठीक है नहीं मालूम, लेकिन ये बीजेपी का लोग ये कुछ उसके हिंदुत्व मतलब संगठन ये करना बहुत दिनों से चाह रहा है। तो ये उसका शायद कुछ एजेंडा की तरह ही होगा शायद। अच्छा, ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है उसका वोट वेस्ट जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा तो हम लोग को नहीं लगता है। वोट जो है एक डेमोक्रेटिक हम लोग का राइट है, और ये डिस्क्लोज भी नहीं होना चाहिए कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, फनाला किसको वोट दे रहा है। लेकिन जो वेव है वो इस तरह इस साल ये आपका वेव बीजेपी के खिलाफ है। उसका कई कारण है। मेन कारण है जो ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया है, वो असम की जो मूल ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर मतलब खतरा में आ जाएगा। तो जितना हम लोग का सेंटीमेंट था, एंटायर रिलीजन नॉट रिलीजन एंटायर जो पॉपुलेशन का जो सेंटीमेंट था, उसके खिलाफ वो लोग ये का लेके आ रहा है। तो इसलिए मैं मतलब मेरा जो नॉलेज है, मैं मतलब इसमें शायद इस टाइम वो बीजेपी का खिलाफ ही जाएगा। बहुत स्टूडेंट, मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। लॉ पढ़ रहे हैं तो वोट तो देते हो ना? तो ये सारी चीज जो आप देखते हो, सुनते हो, तो आपको आपके मन में क्या चलता है? आप अपने दोस्तों के साथ क्या बात करते हो? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब बात करने से, आसाम इज दैट काइंड ऑफ अ कल्चरल लैंड जहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन हम लोग साथ में मिलजुल के, मैं बचपन से साथ में एक दूसरे खेल के बड़ा हुआ हूँ। तो अभी जो मतलब माहौल ऐसा आ गया है दैट दे आर ट्राइंग टू डिवाइड इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स लाइक हिंदू, मुस्लिम एक्सेट्रा। सो ये नेचर आसामीज कल्चर में है नहीं, और कभी आएगा भी नहीं। तो वो जो बीजेपी कर रहा है, दिस आई थिंक इज नॉट वेरी गुड। नहीं, आप बोल रहे हैं, हमने कई मुद्दों पर बात की और ये जानने की कोशिश की कि चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में असम का मुसलमान क्या सोचता है। असम का कौन सा नेता आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा लगता? हमारा सब पसंद है। कौन नाम बताइए? सब पसंद है। हमारा सोनोवाल जी खराब नहीं है ना? मुख्यमंत्री? हाँ, खराब नहीं है। और फिर भी हमारा तरुण गोगोई जॉब था,
वो भी तो खराब नहीं था। जो चलाने वाला है जो वही थोड़ा उधर उधर कर लेता है ना, इसीलिए पब्लिक के ऊपर में थोड़ा घेराव उठा जाता है। और हेमंत बिश्व शर्मा बहुत अच्छे आदमी, वो भी बहुत अच्छे आदमी है। देखो इतना मेहनत किया है लॉकडाउन के जगह जगह में, तो हमारा लाइफ में हमारा जितना दिन से जितना साल से देखा रहा है, कोई स्वास्थ्य मंत्री ऐसा हम नहीं देखा है। इतना तकलीफ किया है, दिन हो रात हो, कोई हम बहुत अच्छा। बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुसलमान वोट ही नहीं देता है हमको। अरे वो उसको तो आदमी का दिमाग का बात है ना, उसका तो दिमाग का बात है। वो आपको एक बात बोल देगा, उसका आपका मिठास से बोल देता है। आप हंस रहे हैं, सच्चाई है क्या? ना ऐसा बात नहीं है, देता है देता है? लेकिन पूरा दम लगा के अंदर। नहीं देता। हाँ वो भी दम लगा के नहीं हाँ देता। वो भी एक हैं? बात है। थोड़ा बहुत देता है, हल्का फुल्का। हाँ। आप भी तो नहीं देते हैं क्या बीजेपी को वोट? बीजेपी को वोट तो क्या बोलेगा, उसका तो हमारा एमएलए का मैटर है ना, जो जगह में काम करता है। हम लोग का यहाँ में जो है हाँ, एमएलए वो बीजेपी है, बसंत फुकान है, तो हम लोग नहीं से कैसे दिखेगा वो? अच्छा हाँ, हम लोग अगर नहीं दिया तो कौन दिया, कैसे जीता है वो? आप बताइए। फिर भी हमारा जो एमएलए था शिलादित्य, तो उसको तो फिर भी आ जाएगा ना, तो उसको तो हम तो उसका जो जितना बात बोलता है उसका अपना अपना मैटर के लिए बात बोल देता है, लेकिन समाज के लिए बात नहीं बोलता है ना हमको। बोले जितना काम किया है वो काम के ऊपर आदमी लोग, काम के लिए आदमी लोग उसको समर्थन करता है। हाँ, और जो बात बोलता है उसका जो साफ करता है ना, वो अपना ले लेता है। तो दुकान में कोई आ ही नहीं रहा है सामान खरीदने के लिए। अब तो हम तो आपको पहले बोला है, पहले ऐसा नहीं है, अभी बिजनेस बहुत खराब हो चुका है। अभी भी 2-4 दिन बाकी है अभी आपका इलेक्शन के लिए, तो आदमी सब उसमें लगा हुआ है अभी। तो हम लोग का जो मोटर पार्ट्स का दुकान है, इसे गाड़ी उड़ी सब वही लाइन में लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा हम लोग का दिक्कत है अभी। मतलब इलेक्शन के बाद लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार होगा। बात थोड़ा हो सकता है इलेक्शन का बाद, ये भी बात है। आपने देखा कि जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, कोई नाम लेता है, कोई बिना नाम लिए अपनी बात कहता है, लेकिन हम जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में असम का मुसलमान सोचता क्या है। असम में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में मुसलमान असम का क्या सोचता है, किस सोच में पड़े हैं? सोच में पड़ा हो या अपना देश का हालत बुरा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा? अच्छा नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही है देश के हाल? दिक्कत आ रहा है, मतलब भाई भाई से झगड़ा हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे तो मैंने सुना कि इस इलाके में बहुत शांति रहती है। अरे शांति तो आपका कहने की बात है, और सचमुच देखने से तो आपको। तो आप करते क्या हैं? मैं अभी भला कुछ नहीं करता हूँ। तो पहले क्या करते थे? मैं पहले गाड़ी चलाता था, कौन सी गाड़ी? बस। बस। हाँ, तो अब क्यों नहीं चलाते? हमारा पेट खराब हो गया। एक्सीडेंट हुआ? हाँ, अच्छा, तो अभी मतलब अभी बैठा है। कोई काम नहीं, तो खाना पीना लड़का है, लड़का है, हम लड़का चला रहा है। तो इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या रहेगा? अभी जैसे हम भी तो देश का नागरिक है ना, अब जैसे देश अच्छा होगा तो वही सोचेंगे ना, देश का कैसे भला होगा। तो आपको क्या लगता है कि कैसे भला होगा देश? भला ऐसा होगा जो जैसे हम लोग का देश को स्वाधीन किया है। किस पार्टी की सरकार बनने से देश को तब भला होगा? देश को भला होगा आपको कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। आप बताइए, हाँ, क्या कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं, क्या करते हैं? हम भी ड्राइवर हैं। आप भी ड्राइवर हैं? अभी बैठा हुआ है। आप भी बस चलाते थे? हम ट्रक चलाते थे। तो आप क्यों बैठे हैं? अभी हाथ पर काम नहीं करता ना, ये सब काम नहीं करता। बस कितने दिन चलाए? चलाया 20-25 साल। 20-25 साल चलाए, अब हाथ पर काम नहीं करते? नहीं करता। तो फिर कमाई कैसे हो रही है? ऐसे कोई गुजारा कर लेते हैं, इधर उधर 10 लेके किसी से मांग के। तो ऐसे मैंने नहीं है काम, नौकरी के लिए नहीं है। चुनाव में वोट डालिएगा कि नहीं? वोट तो डालना, अगर देश का वासी जब वोट है, वोट तो डालना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा है?
हमारा मुद्दा क्या होगा, हम तो वोट डालने वाला है ना भाई। नहीं वही तो, अरे तो मतदाता आप हैं। हाँ। मतदाता हम के तो किसी को तो सामने- डालना ही पड़ेगा। नहीं, किसी को डालना पड़ेगा, लेकिन आपकी पसंद तो होनी चाहिए। अब पसंद क्या है? मजबूरी में क्यों डालेगा? आपकी पसंद तो होगी कोई। मजबूरी कहाँ है, मजबूरी तो है ही है। नहीं आपकी हमारा पसंद अपने लिए मजबूरी है। नहीं, आपके हिसाब से कोई पार्टी कोई नेता आपकी पसंद होगी जिसको आप वोट डालिएगा। पसंद तो सबे है। कौन कौन? अभी सरकार बीजेपी चला रहा है, उस टाइम में सरकार बीजेपी का ही पसंद आएगा। जब कांग्रेस चलाता था तो कांग्रेस पसंद आएगा। तो हम लोग से तो राजनीति में कोई काम होगा ही नहीं। नहीं तो इस बार फिर कौन आएगा, कौन सरकार बनेगी? कोई भी आएगा, हम लोग को तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। अभी कोई नौकरी करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो हम लोग तो कोई मांग से चलना पड़ेगा। नहीं तो वोट किसको दीजिएगा? वोट किसको देगा तो टाइम वक्त बताएगा ना। अभी तक डिसाइड अभी तक डिसाइड नहीं किया हम। तो कोई पसंद है कि नहीं आपको? पसंद तो करना ही पड़ेगा ना, एक तो चुनना ही पड़ेगा। किसको चुनिए? चाहे बीजेपी को चुनो चाहे कांग्रेस को चुनो। बीजेपी को दे सकते हैं वोट? हाँ, जरूरत सब देना पड़ेगा। कभी दिया है बीजेपी को वोट? बीजेपी को तो वोट काहे नहीं दिया है। दिया है? हाँ। कब? ये अगला बार दिया है, इस बार बैठा हुआ है। अच्छा, अभी जो विधानसभा चुनाव 2016 में दिया था बीजेपी को वोट? हाँ हैं? हाँ। क्या है माहौल इस बार चुनाव का? सब हम नहीं जानता है। तो वोट देगा कि नहीं? वोट देगा, किसको देगा? ना देगा तो देगा, अपना सब देखना है। जिसको भी देना देगा। पसंद कौन सा है? पसंद अभी हम कर नहीं सकते। अभी जो सरकार चल रही है वो पसंद है कि जो सरकार बदलना चाहते हैं वो पसंद? ना वो हमको नहीं जानते है, सब नहीं जानता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं बताना चाहते कि वो वोट किसको देंगे या उनका पसंदीदा नेता कौन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर बात करते हैं। डर का मारे नहीं बोलता है। हैं? डर का मारे नहीं बोलता है। किससे डर? और शायद कोई आ जाएगा, ऐसा बात होगा ना। अभी आप लोग हमको टीवी में आ जाएगा तो वो तो उससे डरता तो और डरता है, लेकिन हम नहीं डरते, ऐसा बात है। है। आप तो खुल के बोले, हम तो ये भी खुल के बोले, लेकिन हाँ। बताया नहीं एक भी चीज बताया। हम तो अभी भी तो इसका मतलब कि ये दोनों डर के चलते नहीं बोला। चले ठीक है। यही देखिए, यही है राजनीति। हर चीज को संभाल के बोलते हो। राजनीति संभाल के बोलना का यही है मतलब, कुछ लोग खुलकर बोलते हैं, कुछ लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते, लेकिन बता रहे हैं जैसा कि सर कि वो डर के चलते नहीं बोलते कि अगर वो किसी नेता के बारे में या किसी पार्टी के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है उनका कोई नुकसान ना हो जाए। मैं इस वक्त मिर्जाबाग में हूं, जो कि डिब्रूगढ़ में पड़ता है। हमारे साथ हुसैन साहब हैं, जिनका कि अपना आप देख सकते हैं कि गाड़ी के मैकेनिक नहीं, गाड़ी के मैकेनिक के ऑनर हैं यहाँ पे। हुसैन साहब, इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? क्या होता है मुद्दा तो हमारा कुछ नजर में, जो भी आए जो भी हो ठीक है, अपना क्या है, काम करना है, खाना है, इससे कोई इसके बारे में हम सोचता भी नहीं। कोई मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जो सरकार है बढ़िया है, चल रहा है। पहले भी जो था वो भी बढ़िया था। हम लोग सदियों से कांग्रेस से देख के आया था, विद में कांग्रेस को दिया था, तो जो भी हो नहीं हो, अब जब बीजेपी आया तो बीजेपी पे गया, तो आप चल रहा है। आपने दिया था पिछली बार बीजेपी को? हाँ, पिछले बार दिया था। तो बीजेपी के आने के बाद ऐसा क्यों वो लोग बोलते हैं कि मुसलमान तो हमको वोट ही नहीं देता है? देखिए, ऐसा बात है, इतना बड़ा टाउन है, इतना बड़ा देश है, उसमें कई आदमी बोल सकता है, कोई आदमी नहीं बोल सकता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, तो उससे सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका जो रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी में रहता है, उनको तो ऐसे भी मिलना है वैसे भी मिलना है। उन लोग जो भी बोले, फिर जितना तो वही लोग है, मिलता तो उन लोग का है, अभी भी वही लोग को मिलेगा। हम ये सोचता है। असम में या डिब्रूगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो कि आपको लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो हम सोचा ही नहीं है, हम उसका हमारा दिमाग उधर जाता ही ज्यादा आप नहीं सोचते, अपने काम पे लगे? बस काम में, बस कमाता है खाता है, बस। और क्या नाम है आपका? फौजू अली। वोट दोगे? वोट देंगे। हैं? कौन सा पार्टी अच्छा लगता है? जो सरकार काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो अभी सरकार काम कर रही है कि नहीं? कम कर रहे कर रही है। बीजेपी सरकार ठीक काम कर रही है? ठीक कर रहे हैं? बीजेपी से कोई परहेज तो नहीं ना? नहीं है। हैं? नहीं है। दोगे वोट? हैं? ना, देना तो पड़ेगा ही।
देना तो पड़ेगा ही, मतलब वोट मजबूरी ले है क्या? ना वोट तो देना ही है ना। वोट देना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी को ही देना है, कांग्रेस को भी दे सकते हो। ये बोल रहा हूँ मैं कि किसको वोट दोगे, या कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, ये पूछ रहा हूँ। अच्छी लगती है, बीजेपी अच्छी लगता है। बीजेपी अच्छी लगती है। और नेता हम लोग सर्वानंद सोनोवाल अच्छा ही है। सर्वानंद सोनोवाल अच्छा है। यानी कि आपने देखा कि जिस तरीके से लोग संभल के बोलते हैं, हुसैन भाई तो बोल ही नहीं रहे हैं कि हमको कोई मतलब है, कमाते हैं खाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी की सरकार भी इनको अच्छी लगती है। जो बात कर रहे थे मैकेनिक साहब से, उनको सर्वानंद सोनोवाल अच्छे लगते हैं। और यही है राजनीति की खूबसूरती कि लोगों के मन में जो भी बातें होती है वो अपने हिसाब से वो कहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नवाब सादिक हुसैन। नवाब सादिक साहब, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या इश्यूज है, क्या मुद्दा है? मुद्दा इन द सेंस मतलब इश्यूज, जिस टॉपिक, कौन से किसी मुद्दे पे बातचीत होती होगी ना। लोग पॉलिटिकल पार्टी जो चाय बागान के बारे में बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि इसके बाद फिर से हम एनआरसी शुरू करेंगे, कुछ बोलते हैं सीए शुरू करेंगे, डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ 5 साल में, आपको क्या लगता है? हाँ, डेवलपमेंट तो हुआ है। 5 साल में हुआ है? जी हाँ, हुआ है। और इनके बारे में क्या रहा है आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल? हाँ, काम तो अच्छा ही कर रहा है। देखिए अभी वोट में क्या होता है। आपका क्या आकलन है? उनका तो चांसेस है, सर्बानंद सोनोवाल का। जी हाँ। तो वो खुद अपनी विधानसभा से जीतेंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार फिर बनेगी या कांग्रेस के अलायंस पार्टी? होपफुली बनना तो चाहिए बीजेपी की। बीजेपी फिर से बनना चाहिए। जी हाँ। तो खुश रहेंगे, खुश हैं आप? हाँ हैं। मैम, आप भी कुछ बोलिए। हाँ, बीजेपी से खुश है। बीजेपी से खुश है? हाँ। क्या अच्छा लगता है आपको? हाँ, सभी अच्छा हो रहा है, रोड बन रही है, सब अच्छा काम हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट का काम? डेवलपमेंट का काम बहुत जल्दी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हम खुश है, जनता खुश है। थैंक यू। असम विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि असम का मुसलमान क्या सोचता है। कई पुरुष मुसलमानों से बात की, अब महिला मुसलमानों से बात करने की बारी है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो 27 तारीख को विधानसभा का चुनाव है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या आप सोचती हैं? अभी मैं क्या बोलूं, जैसा देश है, जैसा चलना चाहिए ऐसे ही चले, अच्छा से चले, जैसे हम लोग अच्छा से रहे, अच्छा से रख के बच्चे को पढ़ाए लिखाए, जैसा चलेंगे ऐसे ही चलेंगे। आपके हिसाब से सरकार किसकी बननी चाहिए? हम लोग का जो हाथ में वोट देते हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस में कौन सा नेता आपको पसंद है? राहुल गांधी। राहुल गांधी पसंद है। आपको लगता है कि इस बार जो 27 तारीख को वोटिंग होगा तो आप लोग कांग्रेस को ही वोट करेंगे? कांग्रेस तो आप लोगों के मुद्दे को उठाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? बहुत लोग तारीफ कर रहे थे सर्बानंद सोनोवाल का, जो मुख्यमंत्री हैं। हम लोग को कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ वायदा किया आपसे? नहीं, वादा के लिए नहीं, पहले कांग्रेस था तो हम लोग का डिब्रूगढ़ में ऐसा बॉम्ब था या ये सब नहीं था, लेकिन अभी ऐसा हो गया, हम लोग का मैंने ये मूल्यवृद्धि भी हो गया है। और ये जो बीजेपी जो है वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते। आप लोग के पास आते हैं कोई विधायक वगैरह? जी नहीं आते हैं। उनको लगता है कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए नहीं आते क्या? वोट तो अभी तक हुआ ही नहीं है ना। नहीं, पिछली बार उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग किसको वोट दिए हैं? नहीं, अमूमन हम लोगों को लगता है कि मुस्लिम नहीं देता है। नहीं, हाँ, मुस्लिम नहीं देता है। हम लोग का यहाँ जब आए थे पहले बार तो ऐसे झगड़ा भी हो गया था, तो उनको मैंने बोल दिया था कि यहाँ का मैंने 2 औरत थे जो बोल दिए थे कि हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, बोल दिया था तो लोग चला। तब हम लोग कांग्रेस पार्टी का मीटिंग अटेंड कर रहे थे, आके सुने हैं कि ऐसे ऐसा बात हुआ है। कि हम लोग तो गए हैं वोट देने के लिए, जैसे आप भी जाते हैं तो आप तो ये नहीं बोलते हैं ना किसको वोट दिए है, तो हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि हम लोग किसको वोट देते हैं। लेकिन हम लोग का पहले से ही कांग्रेस है, अभी भी हम लोग को कांग्रेस ही चाहिए। यानी कि आपने देखा कि जिस तरीके से महिलाओं की राय है, जो उन्होंने सोच के रखा हुआ है, उनमें कईयों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए अच्छा है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, डिब्रूगढ़, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।